हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको टॉप 14 बीचेस के पर बताऊंगी जो कि इंडिया में है। तो मेरे साथ लास्ट में तक रहना ताकि मैं आपको एंड में टॉप 14 में से कुछ ऐसे स्टेट बताऊंगी जो कि हाईएस्ट बीचेस के नाम में भी जाना जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। नंबर 1 में आता है हमारा कौन सा बीच। नंबर 1 में हमारा कौन सा बीच। अभी नंबर 1 में पहले इंट्रो हो जाए तो टॉप ब्यूटीफुल बीचेस जो हमारे इंडिया में उसके बारे में बताती हूँ। तो टॉप नंबर 1 में आता है हमारा आंध्र प्रदेश का बीच जिसका नाम है यारदा बीच यूजू, ऐसा कुछ नाम है इसका। यारदा बीच नाम है, वैसे आंध्र प्रदेश में है। अब मैं उसके बारे में बताऊँ क्या ही आपको। ऐसा नहीं कि बीच अच्छा नहीं है, बीच हर बीच अच्छा है, इसलिए तो टॉप 14 में आ रहा है ना। तो ये बीच ना बे ऑफ बंगाल में है जो कि बहुत सुंदर है। इसमें मतलब बहुत अच्छी चीज़, आप वहाँ पे आके वाटर स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो आराम से कर सकते हो वहाँ पे। बहुत अच्छा कूल जगह वहाँ पे आराम से। तो अब हमारा टॉप 2 पे आता है हमारा कौन सा बीच, कौन सा अब नेक्स्ट चेक कीजिए। तो टॉप 2 में हमारा पुरी बीच जो कि उड़ीसा में है। उस बीच की बात ही क्या है यार। जैसे कि डे एंड नाइट में हमारा लैंड टू सी और सी टू लैंड होता रहता है ना, बट इसका थोड़ा सा अलग है। डे के टाइम पे कुछ और नाइट के टाइम पे कुछ और। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल डे के टाइम में लैंड टू सी टू लैंड आता है और नाइट के समय लैंड टू सी होता है ना, तो इसका थोड़ा ऑपोजिट है। यहाँ पे पास में जगन्नाथ टेम्पल है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। आप आराम से यहाँ पे वर्शिप कर सकते हो लॉर्ड जगन्नाथ जी को। और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं और यहाँ पे वाइट सैंड भी बहुत मिलता है। टॉप 3 में हमारा बीच आता है कौन सा, लो अब मैं ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। राधानगर बीच जो हावलक आइलैंड है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। वैसे आइलैंड नहीं है, आइलैंड वैसे तो ये जो राधानगर आइलैंड है जो बीच है उसमें ना कुछ टाइमिंग्स है स्विमिंग की। यहाँ पे स्विमिंग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 8 बजे से पहले और 4 बजे के बाद कोई 20 मतलब शाम के 4 बजे के बाद कोई स्विमिंग नहीं करता है, और ना ही सुबह के 8 बजे से पहले। और इसे एशिया बेस्ट बीच में टाइम मैगजीन में भी इसका नाम आ चुका है। तो अब हम टॉप जो 4 हैं उसकी बात करते हैं हम। तो टॉप 4 में हमारा आते हैं, आप भी बस सोचो, चलो कोई बात नहीं मैं ही बता देती हूँ। मदरमानी बीच जो कि वेस्ट बंगाल में है। अभी मदरमानी बीच में मतलब फ़िश पॉन्डिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, और मतलब कई सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे भी। ऐसे बीच तो हर किसी के लिए अच्छा ही होता है, टूरिस्ट के लिए तो मस्ती जगह है। तो ये ना यहाँ पे पास में फिशिंग विलेज है, छोटा सा है ये एरिया, और वहाँ पे बीच है ये वाला। ये प्रिस्टीन बीच जो होते हैं 4 घंटे साउथ ऑफ कोलकाता, और बहुत बड़ा जगह है यहाँ पे। और वहाँ पे सिर्फ पॉन्डिंग 4 घंटे की कर सकते हो। टॉप 5 में आता है हमारा कौन सा बीच, चलो बताती हूँ। हमारे सोमनाथ का बीच जो कि वेस्ट गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल बस बीच के साइड पे ही हमारा, कि आई थिंक वैसे कि थोड़ी सी दूरी पे ही है, या थोड़ी सी भी नहीं, आई थिंक बहुत ही पास है बहुत। तो सोमनाथ बीच के साइड पे ही हमारा बीच है। और यहाँ पे स्विमर्स स्विमिंग करते हैं बिकॉज यहाँ पे उसकी जो वेव्स है बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और यहाँ पे पास में टेम्पल भी है ना, इसीलिए। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज पिकनिक बनाने के लिए भी आती है। और यहाँ की टेम्परेचर मॉडरेटिंग टेम्परेचर है। टॉप 6 में कौन सा बीच है ज़रा बताओ तो टॉप 6 में हमारा आता है ये तरकाली बीच जो कि महाराष्ट्र का है। अब ये तरकाली बीच कौन सा है, चलो अब दिखा देती हूँ इसके फ़ोटोज़। तो ये रही तरकाली बीच। ये थोड़ा सा सेम है मतलब दिखने में, वरना इधर तो इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पे वाइट सैंड के जो फीचर्स होते हैं यहाँ के, वो भी अच्छे होते हैं। यहाँ पे टॉप ऑफ वॉल्स हैं जो कि लोग इधर से मज़े से देख सकते हैं। और ये बहुत ही लोकल हिस्ट्री है ऐसी है। यहाँ पे स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, ये सारे गेम्स हो सकते हैं यहाँ पे।
टॉप 7 में हमारा आता है आंध्र प्रदेश का फिर से एक और बीच है जिसका नाम है रामाकृष्ण बीच, जो कि विशाखापट्टनम में है। तो टॉप 7 में है तो फिर बात ही क्या है। देखो बीच तो यहाँ पे कई सारे हैं अपने इधर कोस्टल एरियाज़ में, बट नाम तो टॉप 14 का ही लेंगे हम। रामाकृष्ण बीच बस 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है विशाखापट्टनम सिटी से। यहाँ पे सी फूड भी का बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो टॉप 8 में आते हैं हमारे कौन से बीच, तो टॉप 8 में हमारे यहाँ पे कुन्नूर केरला के एक बीच आता है जिसका नाम है मुज़ापिलंगद ड्राइव इन बीच, जो कि कन्नूर में है केरला में। यहाँ पे आराम से ड्राइव कर सकते हो आप, वैसे ड्राइव इन लिखा तो इसका मतलब ड्राइव ही है। तो यहाँ पे आराम से आप ड्राइव कर सकते हो, सनसेट यहाँ से दिख सकता है आपको। ये कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे थलसरी और कुन्नूर के बीच में NH17 नेशनल हाईवे जो है। और यहाँ पे लवली बीच की फेस्टिवल भी होती है, और यहाँ पे इधर स्विमिंग भी हो सकता है और सन बाथ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। टॉप 9 में हमारा आता है, चलो बता ही देती टॉप नंबर 9 में क्या है। टॉप 9 में है हमारे गोकर्णा बीच, जो कि कर्नाटक का है। अब ये गोकर्णा बीच मतलब तरकाली बीच है ना, वैसे थोड़ा सा आई थिंक सेम भी बोल सकते हैं हम। ये बीच ना, गोकर्णा बीच जो है, ये बीच सबसे बड़ा बीच है आई थिंक, कुछ इतना तो नहीं बट हाफ मून बीच से बोल सकते हैं। यहाँ पे सी फूड भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के भी सी फूड बहुत अच्छे हैं वैसे तो। हम इधर लोकल फैमिली भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो टॉप 10 में हमारे आते हैं, आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। गोवा, वो कैसे बोल सकते हैं, गोवा तो मेन है। चलो कोलवा बीच, जो कि साउथ गोवा में है। और ये कोलवा बीच बहुत ही सुंदर बीच है, जो कि साउथर्न गोवा में है। इसका नाम कोलवा बीच है और ये बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ पे हाई सोसाइटी कॉलोनियल डेज में आता है। और ये है हमारा फिर से आगे कर्नाटक एक और बीच जिसका नाम है कोप बीच, जो कि टॉप 11 में आते हैं। अब ये दिखने में कुछ ऐसे हैं, मतलब अच्छा है। ये कुछ नेत्रावती रिवर के पास ही है कोप। नेत्रयानी मतलब वही है, उसको बीच ही बोलते हैं, साउथ इन कर्नाटक में है ये भी। टॉप 12 में आता है भी हमारा गणपतपुली बीच, जो कि फिर से महाराष्ट्र का है। अब आप ही बताना टॉप 14 के अंदर कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा है, आप पहले कमेंट भी करते जाओ साथ समय साथ। अब ये गणपतपुली बीच जो है अनस्पॉटेड बीच है, कोंकण कोस्ट के आसपास कुछ। यहाँ पे टेम्पल है स्वयंभू गणेश टेम्पल, और यहाँ के बहुत ही पास में ही है। अब टॉप 13 में आते हैं हमारी कुछ केरला के फिर से एक और बीच, शायद मरारी बीच। अब ये मरारी बीच भी, वैसे बीच तो अच्छे ही होते हैं बट कई सारे बीचेस के बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स होते हैं। ये देखिए अभी मरारी बीच की ये वाली सीन, इधर मतलब लोग आराम से रह सकते, इतना कूल एरिया ना, मतलब रात के समय कुछ अच्छा दिखता है ये बीच। और ये बहुत परफेक्ट प्लेस है बीच कंबाइन के लिए। 100 किलोमीटर की दूरी है कोची सिटी से। ये आप चाहते हैं यहाँ पे आके घूम सकते हैं, वैसे तो लॉकडाउन के समय तो कोई भी नहीं घूम सकता, कहीं कहीं जगह लॉकडाउन है तो कहीं नहीं। तो टॉप 14 में हमारा बहुत ही दर्दनाक बीच है, मतलब इसकी इंसिडेंट आपको बताऊँ, एक्सीडेंट वैसे इंसिडेंट कुछ बोल लो से। और ये धनुषकोडी बीच है, जो कि आई थिंक कई सारे लोगों की स्टोरी नहीं पता होगी, बट धनुषकोडी जो है सबसे लास्ट बीच है, मतलब लास्ट लैंड है इंडिया का। अब ये दिखने में थोड़ा सा ऐसे ही है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ फ्रेंड्स, कुछ नहीं, पूरे दर्दनाक यानी बहुत डरावनी स्टोरी, जो कि इंडियन ओशन से एक साइक्लोन की वजह से, छोटा सा टाउन है धनुषकोडी, वहाँ पे एक ट्रेन हादसा हुआ था। वैसे श्रीलंका से मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट है ये तो। अब वहाँ पे एक साइक्लोन आया था कुछ दिसंबर के महीने में, वैसे ईयर अभी इतना याद नहीं मुझे, बट उसके साइक्लोन की वजह से कुछ ऐसा हादसा हुआ था। तो मैं आपको तब उससे पहले आपको दिखा दूँ वो कहाँ है। तो ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। और अब हम ले चलते हैं आपको तमिलनाडु के मंडपम नाम के हिस्से पे, जहाँ पे धनुषकोडी मतलब पावन बीच है।
तो पाम्बन ब्रिज जॉइन करता है धनुषकोडी को, मंडपम टू पाम्बन। तो ये आपको रामेश्वरम दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी एक वाइट सा लाइन दिख रहा होगा, देख आपको लिखा भी होगा मंडपम। और ये जो ब्रिज है यहाँ पे आपको एक वाइट लाइन दिख रही होगी बीच में, 2 ग्रीन के बीच में, तो जो पाम्बन ब्रिज है मंडपम से जॉइन करता है ये। तो ये ब्रिज डर लगता है क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर ना, ब्रिज के थोड़े से नीचे सी है हमारा इंडियन ओशन सी, जो धनुषकोडी बीच। तो थोड़ा और आगे जाओगे तब मिलेगा, बट यहाँ पे भी सी है। तो उस हादसे की वजह से तो ट्रेन फंस गई थी, मतलब ट्रेन उस दिन बहुत तेज़ की साइक्लोन आया हुआ था, और ट्रेन कुछ ऐसे मतलब गिर वगैरह गई थी। साइक्लोन की दूरी अंडमान निकोबार में बना था साइक्लोन, और वो धीरे धीरे क्रॉस करते करते जब इसकी किलोमीटर बढ़ती गई, और फिर जो हमारे ट्रेन मास्टर थे तो उनकी जो ड्यूटी थी वो कंप्लीट करके वो घर चले गए थे। एंड देन फिर नेवी टीम ने उन्हें रोका, लेकिन उसके बाद कोई सिग्नल ना मिलने पर उनको फिर हाँ बोल दी गई। तो ये रही आपको थोड़ी दिख रही होगी ब्लैक एंड वाइट सीन पे। तो ये बहुत ही पास में है, इसकी ऊंचाई आप यहाँ से बाइक क्रॉस करते डर लगता है यहाँ से क्रॉस करने को, इसको बहुत डेंजरस है ये ट्रेन, पाम्बन ट्रेन जिसे बोलते हैं, जो रामेश्वरम से जॉइन करती है इसे। और उस दिन क्या हुआ था ना, इस ब्रिज से बहुत तेज़ की लहरें आने लगी, और वैसे तो काफ़ी नीचे तो होती नहीं लहरें, बट उस दिन जो साइक्लोन वाले दिन बहुत तेज़ की लहरें आने की वजह से बोलने में थोड़ा डर लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको भले हम सुन भी लेते लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये बस थोड़ी सी और हल्की सी भी हलचल हुई तो कहीं गिरने के चांसेस बहुत होते हैं इसके। तो कुछ बहुत मतलब इतनी दूरी पे आपको दिख भी रहा होगा, और यहाँ पे कुछ 6 7 8 कुछ 7 उससे भी ज़्यादा उसके जो डिब्बे थी। तो वहाँ पे कुछ 200 लोग टिकट के थे, और कुछ और भी लोग थे जो कि बिना टिकट के आए हुए थे। तो और उसके साथ जो उनके वर्कर्स थे उनके भी साथ कुछ ऐसे ही हादसा हुआ था उस दिन के रात, मतलब डरावना रात था उस दिन। साइक्लोन की वजह से धनुषकोडी के जो गांव था बहुत उजड़ गया पूरा। और ये जो आपको भी थोड़ा शांत दिख रही है, शांत नहीं थी उस दिन, बहुत ही तेज़ की लहरें दे रही थी ये। और ये साइक्लोन इतना डरावना साइक्लोन आई थिंक आपने कभी देखा होगा कि नहीं पता नहीं, बट इतना डरावना साइक्लोन की वजह से ट्रेन कहीं गिर गई ये कभी नहीं सुना था हमने। सिर्फ इसके बारे में सिर्फ एक पता चला हमें। तो ये पार करते थे एंड देन मतलब जब पार कर रहे थे तभी ये मंडपम, ये रही मंडपम, आपको स्टेशन दिखाती हूँ। तो ये है मंडपम स्टेशन, और यहाँ से तब नेवी ने बीच में उसको रोक दिया था, बट उसके बाद क्या हुआ ना, बीच में रोक दिया। अब साइक्लोन आया था तो नेवी जो टीम थी उन्होंने रोक दिया। तो कुछ सिग्नल ना मिलने पर, और फिर क्योंकि वहाँ पे एक स्टीमर भी इंतज़ार कर रहे थे कुछ लोगों को श्रीलंका के लिए, तो वैसे तो हम लेट नहीं करा सकते थे, तो इसलिए फिर उन्होंने आगे बढ़े जब कोई सिग्नल ना मिला। तो हमको थोड़ा दिख भी रहा होगा वैसे तो। और वो रात इतनी अंधेरी रात, इतनी डरावनी रात बोल सकता आप इसे, ऐसी अंधेरी या डरावनी रात आपने कभी देखी नहीं होगी। और उसके बाद बात ही क्या बताऊँ, उस दिन इतनी तेज़ का लहर आपने कभी देखा होगा कि नहीं, आई डोंट नो इट, बट उस दिन ऐसे ही ट्रेन गुजर रही थी और तभी एक तेज़ का लहर आया, उस लहर की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन नीचे गिरी और एक भी लाश ना मिला यहाँ से, कोई भी जिंदा ना बच पाया यहाँ से। टिकट्स के तो कुछ 100 या कुछ ऐसे लोग थे, बट जो बिना टिकट के वर्कर्स कुछ 200 या 300 लगभग। तो और फिर सॉरी अगर किसी की फैमिली के साथ ऐसा हुआ तो सॉरी मेरे तरफ से, बट क्या करें, बताना पड़ता कई सारे ऐसे बात। सो अभी मैं
इस दर्दनाक कहानी को बंद करती हूँ ताकि फिर कहीं चलो। मैं वैसे हैप्पीनेस था ना हमारा, तो टॉप 14 में से टॉप 3 स्टेट्स के नाम मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं। तो टॉप नंबर 1 में आता है हमारा आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो ज़्यादातर मतलब टॉप 1 टॉप 2 में सबसे पहले वही आ रहे थे, आंध्र प्रदेश। देन आया महाराष्ट्र और अब उसके बाद आया कर्नाटक। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मतलब और ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।